हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मेड मार्ट स्टडी सर्कल करके एक नया कोचिंग सेंटर ओपन हुआ है। इस कोचिंग सेंटर में नया क्या है? कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन नया क्या है तो वो बताने के लिए हमारे साथी, हमारे मित्र डॉक्टर अंकित शर्मा, ऑनर ऑफ मेड मार्ट स्टडी सर्कल। तो सर आइए, आप थोड़ा बच्चों को बताइए। तो सर नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी मुबारक कि आपने इतना ये कोचिंग सेंटर खोला है। आप इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। थैंक यू। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा और हमने ये एक नया कोचिंग सेंटर ओपन किया है जो शताब्दी नगर मेरठ में ही ओपन किया है। यहाँ पर देखिए, कोचिंग सेंटर्स तो बहुत हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या सेटअप, क्या नया ऐसा किया है कि हम बच्चों को कुछ अच्छा बेहतर करा पाए। देखिए, आज के टाइम में क्या है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में मैनुअल बोर्ड पे पढ़ाई करते हैं और वे साथ ही स्कूल से प्रेशर लेके आते हैं, फिर साथ ही वे कोचिंग सेंटर के लिए चले आते हैं। मकसद ये है कि बच्चों को वही नहीं पढ़ाना, बच्चों को कुछ सिखाना भी है। आज आप देखते हैं जैसे भाई स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आके फिर कोचिंग में आते हैं, कोचिंग में आने के बाद कुछ भी नया नहीं सीखते हैं और 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करने के बाद भी कुछ बेहतर ज्यादा नहीं कर पाते हैं। हमने क्या सोचा है, जो फैसिलिटी आजकल मतलब जो हायर क्लासेस के लिए, हायर स्टडीज के लिए, जैसे नीट, जेई और मतलब इस तरह के आईआईटी एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कराते हैं कोचिंग सेंटर्स हायर स्टडी में, तो हमने क्या किया, हम मेरठ में पहली बार इसे एकेडमिक लेवल पर हम लेकर आए हैं। एकेडमिक लेवल पे? हाँ बिल्कुल, एकेडमी लेवल पे, जहां पे बच्चे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक यहां हम डिजिटली पढ़ाई कराएंगे। डिजिटली पढ़ाई हम कैसे कराएंगे बच्चों को, हम निमोनिक बेस टेक्निक, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशंस, पिक्चर्स दिखा दिखा के हम बच्चों को यहां पर प्रैक्टिस कराएंगे और बच्चों को हम सिखाएंगे, जिससे बच्चे ज्यादा बेहतर सीख सके। अब बच्चे ज्यादा ज्यादा क्यों कर पाते हैं, बच्चे ज्यादा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहां पर टीचर जो भी पढ़ाएगा वो सबसे पहले प्री प्लान स्टडी करेगा। प्री प्लान का मतलब है वो जो भी कंटेंट नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करे, पहले प्रिपेयर करेगा, फिर उसके बाद यहां पर बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे, पहले पीपीटी प्रिपेयर करे, पीडीएफ प्रिपेयर करे, जिस भी फॉर्म में उन्हें पढ़ाना है सबसे पहले उनको प्रिपेयर करना है। यानी कि सीधा सीधा टीचर का संघर्ष बढ़ता है और बच्चे का कम होता है। साथ में असाइनमेंट टाइमली, टाइमली टेस्ट और रेगुलर पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये सब कुछ रेगुलर होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से मैं लेके बताता हूं। जैसे हम देखते हैं, हमें कुछ भी हमें यहाँ पे सर्च करना है या हमें कुछ भी हमें बच्चे को लिख के बताना है। ये एक हमारे पास एक इमेज है, हम इस इमेज के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है भाई, ये मेरठ में है, ये कहाँ पे है, हमको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक नेट का भी हम सहारा लेना चाहे तो नेट का भी हम सहारा इसमें ले सकते हैं, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कोई सपोज करो हम भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मैनुअल बोर्ड पे नॉर्मली क्या करेंगे भाई, उसे लिखेंगे, फिर हम उसे उसकी इमेज ड्रॉ करेंगे। मतलब मैक्सिमम टाइम उसी में खर्च हो जाता है, एक ही टॉपिक में खर्च हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को 3D अगर हमें पिक्चर दिखानी है, कोई अच्छी हाई प्रोफाइल की पिक्चर हमें दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा नेट ओपन करेंगे। ये नेट केवल ऐसी चीजों के लिए हम ओपन कर रहे हैं जो हम मतलब बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ दिखा रहे हैं। सब कुछ पीपीटी पीडीएफ में सब कुछ होगा, सब कुछ प्रॉपर नोट्स होंगे, सब कुछ होगा। अब हमें कुछ नेट से भी अगर हम बच्चे को दिखाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे और सर्च करके एक मिनट, वाईफाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को सर्च करेंगे। सपोज करो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही है बच्चों को समझाना है, तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, कार्डियो वेस्कुलर, इतना ही सर्च करेंगे। हमें सपोज करो कोई इमेज हमें समझानी है बच्चे को, हमें समझाना है कि ब्लड फ्लो कैसे होता है बॉडी में, हमें हार्ट का सिंपल डायग्राम समझाना है बच्चे को, तो हम क्या करेंगे, एक हम हार्ट को यहां से चूज करेंगे, हमने इमेज सेलेक्ट की।
हमें ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, हम कोई दूसरी इमेज उठा लेंगे, हम पूरा सिस्टम उठा लेंगे। हमें सपोज करो हमें बताना है यहाँ पे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, इनका फंक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ से सिंपल पेन उठाएंगे, पेन उठा के हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सिंपल हमें कुछ भी एक्सप्लेन करना है XYZ, और हम यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सब कुछ इतनी सारा मतलब एक बहुत बेहतर तरीके से, फिर मैं कहता हूं कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, 3D एनिमेशंस पिक्चर दिखा के, हम निमोनिक टेक्निक और प्लस ग्राफिक्स और 3D पिक्चर्स, ये सब दिखा के हम बच्चों को स्टडी कराने वाले हैं। मतलब ये है जो मैनुअल क्लासेस में जो बच्चा 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा, वो डिजिटल क्लासेस की हेल्प से वो मात्र 10 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा। ये इतने हाई मतलब एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर पाएगा। वरना मैनुअल क्लासेस में जैसे क्लास में जाता है ऐसे ही ट्यूशन क्लासेस में फर्क कुछ नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, टोटल टाइम ऑफ वेस्टिंग है। ठीक है एक्चुअली सर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे आपने इतना अच्छे से समझाया, मैं थोड़ा सा इसमें बता सकता हूं कि जैसे कि ये 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी में क्या करता है, लेफ्ट देखता है, राइट सुनता है ना, ऐसे ही ऐसे। तो ऐसे क्या होगा सर, यहाँ पे चलती रहेगी, आप बोलते रहेंगे और बच्चे सुनते रहेंगे। देखिए होता क्या है, इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है, जब हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन हमारा एक फिजिकल चीजों को, घटनाओं को ज्यादा कैच करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूं, कोई 5 से 7 साल 10 साल पहले कोई घटना हो गई, कहीं पे कोई बस ट्रक किसी को कुछ एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कुछ भी हुआ, वो आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। लेकिन जो थ्योरी आपने पढ़ी, थ्योरी आपको 2 से 4 दिन या 10 दिन आपको याद रहेगी, आप भूलते रहेंगे, बिल्कुल सब कुछ दिमाग से वोलेटाइल होता चला जाएगा। अब क्या होगा, जो हम कुछ बच्चों को जो 3D एनिमेशंस कुछ इन पिक्चर्स वगैरह दिखा के बच्चे के दिमाग में हम इन चीजों को बैठाने वाले हैं। सीधी सीधी बात है, हमारा जो दिमाग है वो फिजिकल चीजों को ज्यादा कैच करता है, और हम इसी के बेस पे, हम इसी के आधार पे इन सब चीजों को कराने वाले हैं। तो सर इसका मतलब आप कुछ नया करने वाले हैं एकेडमिक लेवल पे हैं। और सर मैंने सुना है कि आप PhD हो, डॉक्टर हो, तो हाई क्वालिफाइड टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ? यस, बिल्कुल टीचर हाई क्वालिफाइड टीचर होंगे। बिल्कुल पढ़ाई के साथ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। और एक एक्स्ट्रा हमने कोचिंग सेंटर में ये किया है कि बच्चों को हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया है, जो कि लाइब्रेरी का स्पेस है, जहां पर बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम लेकर भी पढ़ाई करवाए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल हमने वहां पर सब कुछ सुविधा बच्चे को दी हुई है, वाईफाई, कैमराज वगैरह सब कुछ हमने फैसिलिटी बच्चों वहां पे दी हुई है। तो सर आप एक चीज बताइए, मेरे मन में एक संशय आ रही है, सारे पेरेंट के भी संशय आएगी कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, या फीस तो फिर इसकी बहुत ज्यादा होगी सर? नहीं, फीस भी बिल्कुल नॉर्मल होगी, फीस भी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं होगी। जब कभी कैंपस में एंटर करेंगे, कभी विजिट करेंगे, तो बिल्कुल फीस नॉर्मल होगी, जो कि आज तक क्लासेस में देते आए हैं, वही फीस होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो सर फर्स्ट एंड लास्ट में आपका ये मोटिव समझो कि आप इस जीवन को बच्चों की सेवा में लगाने वाले हो। हाँ बिल्कुल भाई, प्रोफेशन ही ये है, और बस यही सोचा है बचपन से, तो यही हमारा करने का एक मकसद है। सर मैं तो जितने मेरे पास के बच्चे हैं मैं सब भेजने वाला हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, और आपको ढेर सारी बधाई, आप इतना सारा अच्छा कंसेप्ट लेके आए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए बधाई तो आप बच्चों को दीजिए, और आप भेजने वाले, आप बच्चों का भला कर रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी फॉलो कर सकते हैं हमारे मेडमार्ट स्टडी सर्कल को, आइए विजिट कीजिए, पंचवटी एकलव्य शताब्दी नगर फ्लैट नंबर 109 में हम मिलेंगे आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने।